हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आपको रैशनल नंबर चैप्टर क्लास 8 परिमेय संख्याएं चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 से लेकर मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुई हूँ। बिफोर गोइंग टू द चैप्टर, मैं क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बच्चों, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पेन पेपर की ज़रूरत ज़रूर होती है। ठीक है, कुछ बच्चों के पास में स्मार्टफोन नहीं होंगे, जो क्लास चल रही है उसकी वीडियो वो नहीं ले पा रहे होंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि बच्चों, पिछले जो आपके क्लास थी उसके जो नोटबुक्स हैं उसमें कुछ ब्लैंक पेपर्स होंगे जिसे लेकर आप स्टिच कर लीजिए और आप अपनी एक नोटबुक तैयार कर लीजिए जिसे आप यूज़ कर सकते हैं क्लास के दौरान, जिसमें जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, नोट्स आपको यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। पावर पॉइंट पे स्लाइड्स में आपको नोट्स दिखाए जाते हैं, आप उसे लिख सकते हो ताकि बाद में आप उसे रेफर कर सकें और आपने जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है उसे आप सॉल्व भी कर सकें। तो बच्चों, पिछले क्लासेस में मैंने आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए बहुत ही सिंपल 2 क्वेश्चन आपको दिए थे जो टोटली प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते थे। वो 2 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं। बच्चों, मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया था जो कुछ इस प्रकार थे। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन था, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 into 6 into 4/3 as 1/3 into 6 into 4/3। बताइए कौन से गुणधर्म के सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन थी, ये क्वेश्चन टोटली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सहचारिता गुण धर्म। ठीक है बच्चों, और हमारा सेकेंड क्वेश्चन था, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड हियर -13/17 into -2/7 is equals to -2/7 into -13/7। यहाँ गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म का नाम लिखिए। क्वेश्चन जो आपको दी गई थी वो सेम इक्वेशन थी। यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये जो क्वेश्चन था इसका सॉल्यूशन था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज्ड हो रहा है क्रम विनिमयता गुण धर्म। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम चलते हैं हमारे आज के क्लास पे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, आज जो टॉपिक कवर किया जाएगा वो इस प्रकार है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म धर्म के तहत मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग और व्यवकलन पर वितर्कता। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज अ मेन प्रॉपर्टी इन आज का जो टॉपिक है, इसमें ये मेन प्रॉपर्टी है। ओके बच्चों, तो चलिए मैं आपको ब्लैक बोर्ड में सॉल्व करके बताती हूँ, कुछ इसके बारे में समझाऊंगी। बच्चों, आज का हमारा पहला टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपको याद होगा जब मैंने प्रॉपर्टीज ऑन एडिशन आपको पढ़ाया था, उसके तहत मैंने आपको यहाँ पे बताया था एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में मैंने आपको बताया था। एडिटिव आइडेंटिटी आपको याद होगा, एडिटिव आइडेंटिटी जिसके तहत मैंने आपको बताया था किसी भी परिमेय संख्या को 0 के साथ जोड़ो या 0 के साथ किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ो तो आपको आंसर में वही परिमेय संख्या प्राप्त होता है। ऐसा मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1/2 + 0 इज इक्वल्स टू 0 + 1/2 इज इक्वल्स टू -1/2। ये मैंने आप लोगों को बताया था। -1/2 + 0 इज इक्वल्स टू 0 + -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2। ये बताया था मैंने आपको। आइए आज हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेम चीज है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे हमने रोल ऑफ 0 पढ़ा था, यहाँ पे हम पढ़ेंगे रोल ऑफ
वन। ओके, रोल ऑफ वन, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए a इज इक्वल टू 1/2 है, आप a की जगह पे 1/2 लेते हैं, एक परिमेय संख्या। किसी भी परिमेय संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 के साथ किसी भी परिमेय संख्या को मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर वही परिमेय संख्या आता है। ओके स्टूडेंट, सो यही यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ कि जब हम किसी भी परिमेय संख्या को, ये नॉट ओनली परिमेय संख्या, ये इंटीजर्स और होल नंबर के लिए भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे 1 जो है इसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रैशनल नंबर, और यू कैन से 1 जो है गुणात्मक तत्समक है किसी भी परिमेय संख्या के लिए। तो ये है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसके बारे में मैंने फर्स्ट पॉइंट हमारा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों जैसे मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया था ब्लैक बोर्ड में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइए यहाँ पे उसके कुछ नोट्स मैंने दिए हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी गुणात्मक तत्समक, द रोल ऑफ 1, एक की भूमिका। For any rational number a multiplied by 1 is equals to 1 into a is equals to a। किसी भी परिमेय संख्या a के लिए a गुणा 1 बराबर 1 गुणा a बराबर a। यहाँ पे a को any rational number कंसिडर किया गया है। So 1 is the multiplicative identity for any rational number। एक परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक छोटी सी टास्क दी है, ट्राई दिस, जिसे आप घर पे करोगे। इज 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स और फॉर होल नंबर। आपको ये घर पे चेक करना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इस प्रकार है, क्या एक पूर्णांकों और पूर्ण संख्याओं के लिए भी गुणात्मक तत्समक है? आप इसे घर पे चेक करिए। ओके स्टूडेंट, और फाइंड आउट कीजिए क्या ये इस पे सेटिस्फाई हो रहा है। 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर और होल नंबर है या नहीं। बच्चों हमारा सेकेंड पॉइंट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम। मैंने अपने पिछले क्लासेस में आपको बताया था इनवर्स का मतलब होता है पलट देना। पहले इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एडिटिव इनवर्स के बारे में हमने पढ़ा था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर आपको दी गई है, अगर उसका इन्वर्स करना है, एडिटिव इन्वर्स निकालना है, इट मीन्स इफ 3 इज अ नंबर, कोई भी एक नंबर होल नंबर है या इंटीजर है, आप इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना मीन्स आप उसको माइनस में लिख देना। ओके स्टूडेंट, जब आप इसे माइनस में लिखते हो, उसी तरह -3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? 3। जब आप 3 के साथ में -3 को जोड़ते हो तो व्हाट यू विल गेट? 0। That's why we can say that 3 is a additive inverse of -3 and -3 is a additive inverse of 3। सेम इसी तरह यहाँ पे रोल ऑफ 1 हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मीन्स जब किसी भी परिमेय संख्या को हम लिखते हैं, उसके साथ हम जब भी किसी नंबर किसी दूसरे परिमेय संख्या को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। ओके, सो ये कब मिलेगा हमें? जब हम 2/3 का इन्वर्स करते हैं। इन्वर्स का मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑल्सो। यहाँ पे इन्वर्स को रेसिप्रोकल से भी हम बताते हैं। 2/3 का इन्वर्स हम लिखते हैं 3/2। ओके, 3/2। तो जब हम यहाँ पे 3/2 लिखेंगे तो क्या होगा? 3/2 लिखेंगे तो क्या होगा? 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल इक्वल, दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, योर आंसर विल बी 1। व्हाट यू विल गेट? 1। क्लियर? सो इसका मतलब ये है कि 2/3 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/2 और वी कैन से दैट 3/2 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम को हम व्युत क्रम से भी कभी कभी बताते हैं, व्युत क्रम। फॉर एग्जाम्पल -2/3 का व्युत क्रम याद करो। -3/3 का 2 का व्युत क्रम होगा 3/-2। ओके स्टूडेंट, सो -2/3
into 3 by minus 2 is equals to what? देखिए 3 से 3 cancel, minus 2 से minus 2 cancel. Okay student, so what you'll get? 1. So we can say that minus 2 by 3 is a reciprocal of 3 by minus 2, or in reverse we can say that 3 by minus 2 is a multiplicative inverse of minus 2 by 3. Okay student, तो बच्चों जैसे कि अभी मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ब्लैक बोर्ड में समझाया था, तो आइए उसके नोट्स के बारे में मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्लाइड में इसे दिखाया है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसे हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम अर्थात व्युत्क्रम। A rational number C by D is called the reciprocal of or multiplicative inverse of another rational number A by B if A by B multiplied by C by D is equals to 1. एक परिमेय संख्या C by D दूसरी संख्या A by D का व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है यदि A by B गुणा C by D इज इक्वल्स टू 1 हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल है 21 by 8 इंटू 8 by 21 is equals to 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमें दोनों जगह पर 1 मिलेगा। इट मीन्स सॉल्यूशन ऑफ दिस नंबर इज 1। सो द रेसिप्रोकल ऑफ 21 by 8 इज 8 by 21। तो बच्चों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अर्थात परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग एवं व्यवकलन पर वितर्कता। यहाँ पे हिंदी में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम कहेंगे वितर्कता। क्या कहेंगे? वितर्कता गुणधर्म। क्या है वितर्कता गुणधर्म? क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? है A इंटू B प्लस सी। किसी भी तीन परिमेय संख्या A, B और C के लिए हम कह सकते हैं A इंटू B प्लस सी इज इक्वल्स टू A इंटू B प्लस A इंटू C। ओके स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट, द वर्ड इज डिस्ट्रीब्यूट, मतलब वितरण करना, ठीक है, बांट देना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, A को B के साथ बांटा, A गुणा B, A इंटू B। ठीक उसी तरह A को C के साथ बांटा, A इंटू C। क्लियर? ओके स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। इसलिए इस प्रॉपर्टी, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी दो केसेस में होते हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑन सब्ट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑन सब्ट्रैक्शन। इफ यहाँ पे मैं आपको, क्योंकि दो केसेस है, एक है ऑन एडिशन और दूसरा केस है ऑन सब्ट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, तो जनरली बच्चे जो है एडिशन वाला सम्स बहुत इजीली कर लेते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन वाले सम्स में उनको प्रॉब्लम होता है। मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑन सब्ट्रैक्शन किस तरह यहाँ पे सेटिस्फाई होता है उसे मैं प्रूव करके आपको दिखाऊंगी। हाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, आइए मैं उसे प्रूव करके दिखाती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो ऑपरेशंस के ऊपर होता है, एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑन सब्ट्रैक्शन। जनरली बच्चे जो है एडिशन वाला क्वेश्चन इजीली कर लेते हैं, बट सब्ट्रैक्शन में उनका कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो ही जाता है। इसलिए बच्चों मैं आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑन सब्ट्रैक्शन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑन सब्ट्रैक्शन में सेकेंड वाला पॉइंट जो है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। A into B minus C is equals to AB minus AC।
ओके तो हम जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑन सब्ट्रैक्शन मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे प्रूफ करके दिखाऊंगी। तो मैंने लिया है a इज इक्वल्स टू -3/4, b इज इक्वल्स टू 2/3 एंड c इज इक्वल टू 5/6। सो कम्स टू लेफ्ट हैंड साइड, हमारा लेफ्ट हैंड साइड है a इंटू b माइनस c। Clear student? What is A? A is -3/4 into what is B? B is 2/3 minus C. What is C? C is 5/6. Clear? अब इसे सॉल्व करते हैं। -3/4 into 2/3 and 5/6। यहाँ पे 3 और 6 का हम एलसीएम लेंगे। 2 3s are 6, 3 1s are 3. So what is your LCM? LCM is 2 into 3, that is 6. Okay student, LCM is 6. So we'll take LCM 6. Then 2 into 3 2s are 6 minus 5 into 6 1s are 6. So next step is -3/4. 2 2s are 4, 5 1s are 5/6. Clear? Next step is -3/4. 4 minus 5, that is -1/6. Okay? 4 minus 5, 5 is big number, बड़ा नंबर के सामने माइनस सिंपल है, so -1/6. So what's your answer? 3 1s are 3, 3 2s are 6, ये भी कट जाएगी। -1 into -1, that is +1 and 4 2s are 8. So your answer is 1/8. Clear? Now comes to right hand side. What is your right hand side here? Right hand side is AB minus AC. Okay? What is A? A is -3/4. What is B? B is 2/3 minus again A is -3/4 into C. What is C? C is 5/6. Okay? Now solve this. 3 1s are 3, cancel हो गया। 2 1s are 2, 2 2s are 4. So what's remain here? 3 1 -1/2 minus of again 3 1s are 3, 3 2s are 6, that is -1 into 5/4 into 2 -1/2 minus 5 1s are 5, that is -5, 4 2s are 8, that is -5/8. Okay, next step is -1/2 minus into minus plus, bracket open करते हैं, minus into minus plus, that is 5/8. Any doubt? Clear? अब देखिए 2/8 का भी हम एलसीएम लेते हैं। 2 and 8. 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2. So what's your LCM here? 2 into 2. What's your LCM? LCM is 2 2s are 4, 4 2s are 8. So write down 8 here. Clear? Now -1 into 2 4s are 8 plus 5 into 1. What is it? -4 plus 5/8. Clear? 1 4s are 4, minus is here, so -4, 5 1s are 5 upon 8, so upon 8, that is equals to 1/8. Now you can see here, what is your left hand side? Left hand side is 1/8. And similarly, what is your right hand side? Right hand side is also 1/8. So we can say that distributive property on multiplication
ओवर ऑन सब्ट्रैक्शन इज सेटिस्फाइड हियर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वितरकता गुण गुणन के तहत सब्ट्रैक्शन पर, व्यवकलन पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड को वो सेटिस्फाई करता है। सो बच्चों, तो ये था, मैंने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने आपको सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझाया। एडिशन के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स, आप सेम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, आप घर पे उसे ट्राई कीजिएगा। आइए देखते हैं। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको अभी ब्लैक बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करके बताया, उसी पे मैंने कुछ नोट्स यहाँ पे बनाए हैं, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन पे एक एग्जाम्पल दिया है। इसे मैंने बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पे दिखाया है। आप चाहो तो आप इसे नोट डाउन करिए और घर पे आप इसे एलाबरेट करके स्टेप बाय स्टेप आप इसे सॉल्व करके देखिए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएगा। ओके बच्चों, तो ये आपका नोट के लिए मैंने आपको ये स्लाइड यहाँ पे दिखाई है। फॉर ऑल रैशनल नंबर ए, बी एंड सी, सभी परिमेय संख्याओं ए, बी और सी के लिए पहला है, फर्स्ट पॉइंट है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। सेकेंड है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी। ओके स्टूडेंट, तो आइए अब हम अपने एक्सरसाइज में चलते हैं। जितने भी प्रॉपर्टीज़ थे वो सारी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड में लिखा है, ये एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर रैशनल नंबर से लिया गया है। क्वेश्चन है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज टू फाइंड, क्वेश्चन हिंदी में है, उचित गुण धर्म के प्रयोग से मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। मैंने सेकंड पार्ट लिया है, फर्स्ट पार्ट मैं आपको होम असाइनमेंट के लिए दूंगी। मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताती हूँ किस तरह मैं इसे सॉल्व करूँगी। सेम मेथड में आपको क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। 2/5 into -3/7 minus 1/6 into 3/2 plus 1/14 into 2/5। क्लियर? ये जो फर्स्ट पार्ट है 2/5 into -3/7 और सेकेंड पार्ट है 1/14 into 2/5। दोनों में कॉमन क्या है? 2/5 कॉमन है, 2/5 कॉमन है। सो हम क्या करेंगे, इसे रीअरेंज करेंगे। किस तरह रीअरेंज करेंगे? 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5। फिर जो पार्ट यहाँ पे रिमेनिंग है उसे हम यहाँ पे लिख देंगे 1/6 इंटू 3/2। क्लियर? यहाँ पे मैंने यूज किया है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है मैंने? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, जिसे हम कहेंगे हिंदी में क्रम विनिमयता गुण धर्म। क्रम विनिमयता गुण धर्म। क्लियर स्टूडेंट? देखिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी पहले से इंडिकेट किया था कि यहाँ पे 2/5 दोनों कॉमन है। सो विल टेक 2/5 आउटसाइड। यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं हम इसे। क्या बचता है? -3/7 और यहाँ पे क्या बचता है? +1/14। क्लियर? -1/6 इंटू 3/2 को ऐसे ही लिख लीजिए। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ये जो पार्ट है ये है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे ये डिपेंड करता है। सो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। जिसे हिंदी में कहते हैं वितर्कता गुण धर्म।
क्या कहेंगे? वितर्कता गुणधर्म। क्लियर स्टूडेंट? एनी डाउट? चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। दिस इज 2/5 इंटू 7 और 14, इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। ओके, विल राइट 7, 14, 2 से शुरू करते हैं। 2 का टेबल में 7 नहीं आता है, सो विल राइट 7 लाइक दैट ओनली। 2 7s are 14, then 7 1s are 7. What is your LCM? LCM is 2 into 7, that is 14. Clear? Any doubt? चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं 14 माइनस 3 इंटू 7 2s are 14 प्लस 1 इंटू 14 1s are 14 माइनस, इसे भी हम कैंसिल कर सकते हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6, सो यहाँ पे जो बच गया है वो क्या है? 1 इंटू 1, दैट इज 1 1s are 1, 2 2s are 4, दैट इज 1/4. क्लियर? एनी डाउट? चलिए अब आगे है 2/5 into 3 2s are 6, minus is there, so minus 6 plus 1 1s are 1/14 minus 1/4. Clear? Next, 2/5 into minus 6 plus 1, this is minus 6, so इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -6 में 1 को, so ये आ जाएगा -5/14 minus 1/4. Clear? Next step, 2/5 into -5/14 minus 1/4. 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे होगा -1, 2 1s are 2, 2 7s are 40. Clear? So next step is -1/7 minus 1/4. Okay, now we'll go for cross multiplication. 1 into -1 into 4, 1 into 7/7 into 4. यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। -1 को 4 से किया, 1 को 7 से किया, then 4 into 7. Clear student? So next step is -4 minus 7/7 4s are 28. Clear? So what's your answer? यहाँ पे -7 -4 दोनों माइनस में है, तो हम दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, so it will become 11. ठीक है, दोनों में माइनस है, so -11/28 and this is your answer. Okay, any doubt? चलिए, ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, जिसे आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं होमवर्क की तरफ। नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर प्रैक्टिस एक्सरसाइज। होम असाइनमेंट के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ। अभी मैंने पहला क्वेश्चन जो था उसे सॉल्व करवाया था, उसी का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे लिखा है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, उचित गुणधर्म का प्रयोग कर मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6. The second question is find the multiplicative inverse of the following. निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। आज ही मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में पढ़ाया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज -13, सेकेंड इज -13/19, थर्ड इज -5/8 इंटू -3/7, फोर्थ वन इज -1 इंटू -2/5. थर्ड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन इज 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, शून्य का व्युत्क्रम डैश है. द नंबर्स, सेकेंड इज द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, संख्याएं डैश तथा डैश स्वयं के व्युत्क्रम है.
क्वेश्चन नंबर 3, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज डैश। हिंदी में -5 का व्युत्क्रम डैश है। क्वेश्चन नंबर 4, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज डैश। हिंदी में 1/x अर्थात x नॉट इक्वल्स टू 0 का व्युत्क्रम क्या है? डैश है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ डैश। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा डैश है। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज डैश। किसी घनात्मक परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम डैश है। तो बच्चों, आपको इस क्वेश्चन को घर पे एक्सरसाइज को घर पे प्रैक्टिस करना है और इसका सॉल्यूशन करके रखना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊँ। बच्चों, उम्मीद है आपको आज का मेरा क्लास समझ में आया होगा। जो भी प्रॉपर्टीज़ मैंने पढ़ाई है वो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं सारे प्रॉपर्टीज़ को एक साथ समराइज़ करूँगी, जिससे आपको कोई भी डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।